हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल इनोवेटिव क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना है तो एक ही क्वेश्चन है, पार्ट्स में नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ दूँगी ताकि आपको ईजिली समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through 0,2 and making the angle 2 pi by 3 with the positive x-axis। अब ये तो अच्छी बात है कि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दे दिया, क्योंकि जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला ही हम लेते हैं। तो हमें थीटा गिवन है और एक पी पॉइंट गिवन है। अब यहाँ पे हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक स्लोप होती है दैट इज इक्वल्स टू टैन थीटा। एक ये भी फॉर्मूला होता है ना, तो टैन थीटा। अब यहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे एक अपना आंसर निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए बेसिकली। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा में गिवन है 2π/3। अब 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3π - π, 2π हो जाएगा ना, तो /3 सिंपल। अब यहाँ पे ये तो है ट्रिग्नोमेट्री का, पर मैं आपको समझा देती हूँ ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, इट मीन्स π - π/3। अब पाए जो है वो इधर तक आता है, इट मीन्स 180 तक, है ना। तो ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो सेकंड क्वाड्रेंट से पीछे कुछ भी आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट से पीछे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस ऑफ टैन π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो माइनस टैन 60 इज -√3। तो हमारी स्लोप क्या आ गई, -√3। अब मैंने ये यूज़ किया y - y1 = mx - x1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जो हमें गिवन है, क्या आपके कोऑर्डिनेट्स, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका रिकैप आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, मैंने यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। मतलब जो ये लाइन की इक्वेशन निकली है, इसकी ही एक पैरेलल एक और लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालो जो कि y एक्सिस पे क्या है, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन है। 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन मतलब 0, -2 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स खुद निकाल लेते, तो वो निकाल लिए। अब हमें बोला स्लोप के जो लाइंस हैं दोनों वो पैरेलल है, तो मतलब स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी। लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप इक्वल हो जाएंगी। तो m1 m2 के बराबर, इट मीन्स इसकी स्लोप भी माइनस क्या हो जाएगी, √3। अब जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इनको पुट करने पे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू जो भी आएगी उसको बाद में पुट कर देना अपनी इक्वेशन में, तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो है वो बन के आ जाती है। यहाँ पे पुट किया जैसे √3x + y + c = 0। c की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली दैट इज़ 2। तो बाद में मैंने इसी इक्वेशन में फिर से 2 की वैल्यू पुट की, तो मेरी फाइनल अपनी इक्वेशन जो है सेकेंड पार्ट की वो निकल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू अंडरस्टूड देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।